नमस्कार, मैं एसके राजीव न्यूज़ 22 स्कोप की खास पेशकश 24 का चौसर लेकर हम पहुंच चुके हैं उस धरती पर जिस धरती को त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ, हम इस वक्त मुंगेर के जमालपुर में हैं और मुंगेर का क्या इतिहास रहा है यह किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आज से 5000 साल पीछे आप जाएंगे तो भी आपको मुंगेर का इतिहास पता चलेगा। और उसमें यह भी लिखा है कि यह धरती, यह नगरी राजा कर्ण की थी और राजा कर्ण के विषय में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनसे बड़ा दानवीर इस धरती पर न आज तक कोई हुआ था, न हुआ है और न ही कोई हुआ होगा। यानी कहीं ना कहीं से ऐतिहासिक नगरी है यह। और हम इस वक्त यहाँ इसलिए आए हुए हैं ताकि यह मिजाज जान सकें कि वाकई में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर जो यहाँ के नेता हैं, जो यहाँ के बुद्धिजीवी हैं, वो क्या सोचते हैं। क्या वाकई में जिस इतिहास की रचना कर्ण ने अपने खून को देकर दिया था, क्या आज भी उस इतिहास के धरोहर यहाँ पर विद्यमान हैं? क्या आज भी उस इतिहास को मुंगेर फॉलो कर रहा है? और इस वक्त हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ की जो प्राकृतिक जो छटा है वो अद्भुत है। ये देखिए, ठीक मेरे पीछे में एक सुंदर सा पहाड़ है और इस पहाड़ की भी अपनी एक बड़ी विशेषता है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे राधा कृष्ण का एक बड़ा मंदिर है, यहाँ पर एक माँ की भी मंदिर है, जो कि वहाँ पर लोग जाते हैं तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर एक सरोवर आपको नज़र आ रहा होगा, हालांकि चूंकि ये सरोवर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तपिश बहुत ज़्यादा है, तो ये सरोवर फिलहाल सूख रहा है। और यहाँ पर जो भी आप भीड़ देख रहे हैं, तो ये चूंकि चैती जो छठ है उसके शाम का अर्घ, यानी कि बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत ही शुभ मौका है। और इस मौके पर हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे 4 महत्वपूर्ण गेस्ट हैं। हम क्लब के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ ये रंजीत जी हैं। रंजीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप इस छोटे शहर में आए और हम लोगों का इंटरव्यू, हम लोग विचार जानने की कोशिश की। जी, हमारे साथ जुम्मन आलम जी हैं, जदयू के नेता हैं और पूर्व वार्ड पार्षद हैं। जुम्मन जी, बड़ा स्वागत है आपका। जी, आपका भी जमालपुर के पावन धरती पे बहुत बहुत स्वागत है और जमालपुर की जनता आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ आलोक जी हैं, आरजेडी के नेता हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है जमालपुर के ये पावन धरती पे। चलिए, और हमारे साथ रंजीत प्रसाद राजीव हमारे साथ, ये सोशल वर्कर हैं। ये जमालपुर के धरती पर आपका अभिनंदन है और वंदन है कि आप आए हैं। इसके लिए जमालपुर की महान जनता की तरफ से आपको बधाई और धन्यवाद। अच्छा राजीव जी, एक चीज बड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर 4 लोग, आप लोग चारों लोग चश्मा लगाए हुए हैं, मतलब कुछ विचार करके आप लोग आए थे क्या कि नहीं है क्या? मौसम चलिए, मौसम का मिजाज ऐसा है कि ये लोग चश्मा लगा करके आए हुए हैं और ये बड़ा अद्भुत होता है। अमूमन आपको शो में इस तरह का नज़ारा देखने को नहीं मिलेगा। अमूमन होता क्या है कि 2 लोग चश्मा लगा कर आते हैं, 2 लोग बिना चश्मा के, लेकिन यहाँ पर जो चारों जो हमारे अतिथि हैं उसमें 2 लोग आए हुए हैं। और जुम्मन साहब तो अभी ईद मनाकर लौटे हैं, काफ़ी स्मार्ट नज़र आ रहे हैं ब्लैक चश्मे में आप जुम्मन साहब। चलिए, हम शुरुआत आप ही से करेंगे। जुम्मन जी, जदयू के नेता हैं आप, ललन सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोगों की नाराजगी बहुत ज़्यादा है ललन सिंह को लेकर। कहीं कोई नाराजगी नहीं है, भारी बहुमत से ललन बाबू, हमको लगता है कि 2 से 3 लाख वोट से मुंगेर लोकसभा चुनाव। और इतना ही विकास किया है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का पड़ता है आपका मुंगेर जिला के कल्याणपुर से लेके बख्तियारपुर, बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ता है ललन बाबू का मुंगेर लोकसभा। और यहाँ कल्याणपुर से लेके बख्तियारपुर तक आप चले जाए, शायद ही कोई गांव होगा जो बचा होगा ललन बाबू से जहाँ की विकास तो ललन बाबू ने किया है, जो कि मैं लगातार कल से क्षेत्र घूम रहा हूँ। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई ललन बाबू ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे मुंह से, ठीक मुंह से बात भी नहीं करते हैं। और आप कह रहे हैं कि 3 लाख वोट से जीत जाएंगे, तो मतलब आप कैलकुलेट कैसे कर लिए कि 3 लाख वोट से जीत जाएंगे? मैं उनसे 2008-9 से जुड़ा हुआ हूँ ललन बाबू से, और काफ़ी दिल के नरम इंसान है। और जो लोग कहते हैं कि हमसे भड़मू बात नहीं करते हैं, तो ये गलत बात है। आप उनसे जा कर के, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि कभी भी उनके डेरा पे जाके उनसे मिलिए। दुख दर्द और जेन्युइन बात, सच्चाई बात, जमालपुर मुंगेर की धरती से सच्चाई बात, जहाँ पे विकास नहीं हुआ है, आप उनसे कहिए ललन बाबू से। अगर एक दिन के बाद दूसरा दिन वो धरातल पे नहीं आ जाए काम, जो बोलिएगा वो सुनेंगे। तो अपना वोट दीजिएगा आप ललन बाबू? एकदम 110% नहीं, 110% और सब
लोग, मोदी जी भी चूंकि साथ में, इसलिए पूछ रहे हैं। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ललन बाबू को जानता हूँ 2008 से। ललन बाबू जहाँ भी रहे मैं ललन बाबू के साथ रहा हूँ। चलिए, हमारे साथ आलोक जी भी हैं। आलोक जी भाई, ये तो आपके सामने में ही आपको चुनौती दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि भाई 3 लाख वोट से हम जीत रहे हैं, तब तो आपको इसका मतलब है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनको 1 आध लाख वोट मिलेगा। नहीं, इस बार मुंगेर लोकसभा की जनता बदलाव चाह रही है, क्योंकि ललन बाबू से लोग इन्वाइट है, ये बात आप समझ सकते हैं। और मुंगेर की जनता कंप्लीट बदलाव चाह रही है, उनको काम चाहिए। गरीबों लोगों का, तो आप बदलाव चाह रहे हैं कि जनता बदलाव चाह रही है? जनता भी बदलाव चाह रहा है। हम तो चाहेंगे ही, चूंकि हम आरजेडी से हैं, तो हमारा जो पार्टी है, तो हम जिस पार्टी से जुड़े हुए आज 15 साल से, तो हम तो चाहेंगे ही ना, क्यों नहीं चाहेंगे। जिस पार्टी से हैं तो तन मन धन से उस पार्टी में जुड़े। हम जिला बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव हैं राजा। कह रहे हैं कि 3 लाख वोट से भाई ये जीत रहे हैं। वो तो चुनाव का जो गिनती होगा वही पता चलेगा। अभी कंप्लीट चेंजिंग का माहौल है, खास करके मुंगेर में। हम पूरे बिहार या पूरे भारत की बात नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मुंगेर में तो हम जब आरजेडी के नेता हैं बॉस, आरजेडी के नेता से जिससे बात होती है तो कहते रहे कि कह रहे हैं कि भैया इंडी गठबंधन पूरा जीतेगा, बिहार में 40 जीत रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि भाई मुंगेर के अलावा हम कुछ बताएंगे। अभी हम मुंगेर घूम रहे हैं, तो हम इसकी बात बता रहे हैं, कि आप मुंगेर के बारे में बात बोल रहे हैं। अब बिहार की बात आएगी तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जिसके बारे में बात एक एक करके ही ना चर्चा होगी, पार्ट बाय पार्ट चर्चा होती है। और हम बहुत जगह गए हैं, आज 15 दिन से जो है ना एक गांव का गांव जा रहे हैं। सब कोई चाह रहा है कि बदलाव चाहिए। चलिए, हमारे साथ रंजीत प्रसाद जी हैं। रंजीत जी, क्लब की एक बड़ी भूमिका है, काफी वीआईपी संगठन वो माना जाता है, उसमें भी वीआईपी लोग जुड़े हुए भी हैं। आपकी नज़र में क्या वाकई में मुंगेर का जितना विकास होना चाहिए था ललन बाबू के टेन्योर में हुआ है क्या? देखिए, ये एक अलग मुद्दा है। इस बार का जो चुनाव लड़ा जा रहा है, सर ये मुद्दा तो है ही ना, विकास हुआ है कि नहीं, आप बताइए ना। रहेगा राजनीति में, राजनीति जब तक है तब तक विकास का मुद्दा है, और विकास कोई ऑप्टिमम लेवल पर नहीं है कि ये हो गया सैचुरेटेड, अब नहीं होगा। विकास तो निरंतर करने की चीज है। ललन बाबू के राज में विकास हुआ है इनके इसमें, लेकिन अभी और जरूरत है विकास की, और हम लोग और एक्सपेक्ट करते हैं। ऐसे भी चुनाव देखे लड़ा जा रहा है पूरे देश में, मोदी सपोर्टर और मोदी के पक्ष में जो लोग हैं वो विकास ना देख के मोदी जी को देख रहे, केंद्र में कितना उन्होंने विकास किया है और उनकी योजनाएं क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है, और उसी पर हम लोग वोट करने जा रहे हैं। विकास हुआ या न हुआ या कम हुआ, ललन सिंह मुद्दा नहीं है, मोदी मुद्दा हो गए हैं चुनाव। मुद्दा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ललन सिंह कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है केंद्र में मोदी जी को मजबूत करना, बस एक मुद्दा। तो प्रोफेसर राजीव नयन जी हैं, नाम के आगे प्रोफेसर हैं, तो आप शिक्षाविद हैं क्या राजीव जी? लेक्चरर हैं एसबीएन डिग्री महाविद्यालय में, और कॉमर्स का हेड है। चलिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को शिक्षा देते हैं, क्योंकि शिक्षा जो है वो संस्कार की जननी मानी जाती है। शिक्षा की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हमारे यहाँ शिक्षा की स्थिति, जो सत्र होना चाहिए परीक्षा का, वो सत्र के अनुसार परीक्षा हो रहा है। पहले था कौन, ये गौतम बुद्ध महावीर की धरती है, दिनकर और श्री कृष्ण सिंह की धरती है, कर्ण की धरती नहीं है, ये कर्ण है, ये धरती है। और स्थिति ये थी यहाँ कि ये 15 वर्ष जो रहा लालू प्रसाद यादव जी का सत्ता, इसमें स्थिति ये हुई कि व्यवसायी बिहार छोड़ के भाग गए, छात्र बिहार छोड़ के भाग गए, अच्छे लोग के भाग गए। आरजेडी का नाम लेते ही लोग सोचता था कि बाप रे बाप, कोई राक्षस आ रहा है बिहारियों के लिए। और जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आसीन हुए, सत्तासीन हुए, उस समय से बिहार में आमूल परिवर्तन हुआ। और ललन बाबू अपराधी चरित्र के लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, गलत लोगों के को दूर दूर से वो खदेड़ना जानते हैं, उनसे जो है गलत प्रशासक जो होते हैं थर्राते हैं। तो प्रोफेसर साहब, क्राइम फ्री स्टेट हो गया है बिहार जी। आप वो भी चलते हैं, जब 5 बजता था हमारी बहन बाजार नहीं निकलती थी, हमारा भाई अगर मुंगेर चला गया। कुछ दिन पहले भी आपके यहाँ हत्या हुई है। देखिए, ये हत्या तो राम राज्य में भी होता था। राम राज्य में कहाँ हुआ था हत्या? जी, रावण और राम के बीच में जो हुई थी, उसमें जो हरण हुआ था सीता का, उसमें भी तो अपहरण था। सर वो तो, सर उसको आप डेविएट मत कीजिए। जी नहीं, वो हत्या नहीं थी सर। वो श्री राम के चरित्र को आप हत्या के रूप में मत जोड़िए। आप हत्या तो हुई है,
रावण का हत्या हुई, अपहरण सीता का हुआ है। ये तो अपहरण के बदले में हत्या हुई है, जी हाँ, लेकिन अभी जो हत्या हो रही है वो क्या अपहरण के बदले में हत्या हो रही है? ये जो हत्या हो रही है किसी अपराधी लोगों के द्वारा नहीं हो रहा है। अपने गोतिया समाज में झगड़ा होता है, पति पत्नी के बीच में हत्याएं हो रही है, अपना भाई ही अपने भाई का हत्या 1 दर्जन अपराधी का नाम अभी आपको हम जला देंगे मुंगेर में, जो अभी यहाँ पर है। अपराधी है मुंगेर और जमालपुर में, वे सलाखों में। आप पता कर, अगर हत्या कर दिया या मारपीट कर दिया, उसकी जगह जो हमारे समाज के बीच में नहीं, वो जेल में होता है और न्याय तुरंत मिलता है, प्रशासन तुरंत सतर्क होता है। बाबू आप क्या नाम है, राजीव बाबू, आप ललन बाबू से प्रभावित हैं कि मोदी से प्रभावित हैं कि नीतीश कुमार से प्रभावित हैं? जी ने नरेंद्र मोदी जी से भी प्रभावित हैं। जो भारत को लोग दूसरे दृष्टिकोण से देखता था, 370 धारा था, राम मंदिर मुद्दा था, बेरोजगारी का मुद्दा था, चतुर्भुज योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी जी का, उनका दिया हुआ जो काम छूट गया था वो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी आए हैं, बदला हुआ बिहार लग रहा है। आप जाइए पटना, आप पटना से आते हैं, पटना से चलिए, सनसनाती हुई सड़क मिली। अरे सर, उसमें नीतीश जी की क्या भूमिका है? जो मैक्सिमम सड़क है वो तो केंद्र सरकार की योजनाओं से बना है। चतुर्भुज जो योजना थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उससे 4 लेन सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके जिले में हम घूम रहे हैं कल से, जो रूरल एरियाज में जो सड़क है वो तो बहुत खराब स्थिति में है। देखिए, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं, सड़क चकाचक। आप पटना से मुंगेर आए, सड़क चकाचक है। और देख, पैसा केंद्र सरकार देती है, इसको हम भी मानते हैं, लेकिन खर्च करने वाला मालिक कैसा है? पहले लालू प्रसाद यादव भी थे, उनको भी वोट आप किस नाम पर देंगे, ललन जी के नाम पर कि मोदी के नाम पर, ये बताइए। हम देंगे वोट नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और ललन बाबू के नाम पर। चलिए भाई, आप एक बड़ा दुविधा की स्थिति है जुम्मन साहब। अभी 2 लोगों से हमारी बातचीत हुई है, तो दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट कर रहे हैं, यानी कि ललन बाबू तो यहाँ पर 0 हैं एकदम। हम प्रभावित सबसे ज़्यादा, मैं आपसे पहले भी कह सकूँ, 2008-9 में मैं व्यवसायी वर्ग से आता हूँ। मैं ललन बाबू से मिला, जब उनसे मिला तो पहला काम लेके गया अपने वार्ड से, मैं वार्ड पार्षद भी हूँ, कि सर ऐसा ऐसा काम। आपका अपना काम छोड़िए ना, आप तो चूंकि पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनसे जनता का कितना काम होता है ये बताइए ना। जनता का काम तो काफ़ी हो रहा है। हमको लग रहा है मुंगेर जिला में अभी डकरा नाला परियोजना सिंचाई के लिए ललन बाबू पास कर दिए, टेंडर भी हो चुका है, काम चालू धरातल पे आएगा। अभी आपके सामने में 2 लोग हैं, ये दोनों किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो मोदी के नाम पर वोट करेंगे। जी, सबका अपना अपना सोच है और मेरा सोच अलग है। मैं विकास के साथ हूँ, काम के साथ हूँ। मोदी जी विकास नहीं कर रहे हैं क्या? जी कर रहे हैं, तब तो हम भी वोट दे रहे हैं उनको, लेकिन ललन बाबू से मेरा व्यक्तिगत बढ़िया बनता है उनसे। तो व्यक्तिगत रिश्तों की वजह से आप ललन बाबू को वोट करेंगे? व्यक्तिगत विकास भी है उनके आगे, विकास भी। अभी आप चल जाइए ऋषिकुंड, जहाँ की जंगल था, अभी 12 करोड़ रुपया दे करके अभी देखिए कितना बढ़िया, मतलब कि पर्यटन स्थल बना रहे हैं कि इतना जुम्मन बाबू, आप लोगों को खराब नहीं लगता है कि यही ललन बाबू कुछ दिन पहले अमित शाह को पूरा गरिया रहे थे? पटना में भी तो एकदम नरेंद्र मोदी, हम लोग जब जाते थे बाइट लेने के लिए तो पूरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम नहीं सुनना चाहते थे। लोकसभा के भीतर किस तरीके से उन्होंने बोला था वो आप अगर देखेंगे तो आपको याद होगा। फिर किस मुंह से यही ललन बाबू आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और अमित शाह जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? मतलब राजनीति का ये कैसा चरित्र है जुम्मन बाबू? देखिए, राजनीति में सारा चीज जो कहता है ना, कभी उलट कभी पुलट, तो राजनीति का चेहरा ही है। जिस गठबंधन में रहिए उनके साथ तहे दिल से और सही से रहिए। तो सत्ता जिधर से मिले उसकी जय जयकार शुरू कर दीजिए। सत्ता का नहीं कह रहे, हम बात कह रहे हैं कि जिधर भी रहिए तो मजबूती के साथ और सही से रहिए, गलत बात नहीं होना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी के साथ मेरे नेता है तो मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी के साथ है कि नरेंद्र मोदी आपके साथ है? जी जी, नरेंद्र मोदी के भी साथ है और नरेंद्र मोदी भी मेरे साथ है। क्योंकि मैं कल लखीसराय में था और मुंगेर में भी कल से मैं घूम रहा हूँ, एक भी व्यक्ति आपके नेता के विषय में अच्छा नहीं बोला है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरी है उनकी, क्योंकि मोदी जी को वोट करना है। जी जो हो, लेकिन विकास इतना किया है कि अभी हम मुंगेर का एक विकास गिना देंगे सर, तो आप बोलिएगा कि विकास कितना किया है। मेडिकल कॉलेज, तो पानी तो बगल में देख रहे हैं सूख गया है, कुछ दिन बाद गर्मी में और बढ़ेगी तो सूख जाएगा, यही विकास है। बस अब यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं, एक तो चूंकि जदयू से हैं, लेकिन बाद बाकी 2 लोग न्यूट्रल हैं। अब इन लोगों की अभी आप बात सुन रहे थे, जेडी के नेता हैं, बताइए जनता परसेप्शन है अभी भी आपके? देखिए, हम तो जितना रोड बाय रोड घूम रहे हैं, मोहल्ला घूम रहे हैं, तक जा रहे हैं, जो हमारे तक हमने आपको बताया कि यहाँ तो बदलाव चाह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने जो वादा किया पे तो पूरा हुए नहीं है। कौन सा वादा पूरा नहीं किया बताइए? वो बोले थे 2 करोड़ नौकरी,
क्या ये मिला है? कि हम कल जो तेजस्वी किए हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी दे पाएंगे तेजस्वी? देखिए वो अभी जो 17 महीना वो रहे हैं, क्या उसमें वो कुछ किए क्या नहीं? अरे सर, आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे हैं? नौकरी क्या एक मुख्यमंत्री दे सकता है? वो नहीं देंगे, नौकरी फाइनल मुख्यमंत्री देता है। नहीं वो नहीं देंगे, सॉरी वो नहीं देंगे, लेकिन वो सर्वे किया कि कहाँ कहाँ नौकरी है, कहाँ कहाँ खाली है, हमको उस सीट को भरना है। तो आपको बता रहे हैं ना कि 20 लाख अभी केंद्र सरकार में जो रिक्तियां हैं वो मात्र 20 लाख हैं। तेजस्वी ने कल अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो कहाँ से आप रोजगार दीजिएगा? वो रोजगार को निकालेंगे खोज के ना, जनरेट कीजिए। हाँ जनरेट तो होगा ना, जनरेट तो होता है ना, ये बात मानते हैं ना। अच्छा, बस एक चीज मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि जो ये लोग जो आप आरोप लगा रहे हैं, अभी भी ये दोनों ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाई अपराधियों की पार्टी रही है आरजेडी, और आप लोगों ने अशोक महतो की पत्नी को यहाँ खड़ा करके ये फिर से एक बार सिद्ध कर दिया है। देखिए अशोक महतो अपराध रूप में वो अपराधी, किसके लिए वो जेल गए थे? तो ये आप बताइएगा ना। हाँ वो तो मान लिया गरीब गुरबों के सहायता के लिए, हम मान लिया हमको कोई दबा रहा तो हमारा रक्षा के लिए तो कोई सामने आएगा ना। मतलब कानून नहीं है यहाँ पर, अशोक महतो ही कानून है। कानून है, लेकिन फिर भी आखिर कानून वहां तक नहीं पहुंच पाए। अभी मान लिया मेरे गांव में कुछ हुआ तो क्या कानून है कि पहले हमको दौड़ना पड़ेगा? पहले तो हमको दौड़ना पड़ेगा ना। आप रखते हैं इस बात से इत्तेफाक कि अशोक महतो? बिल्कुल नहीं, तब तो नक्सली लोग भी कहेंगे कि हम लोग कानून अच्छा काम कर रहे हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, जिनको टॉर्चर कर रहा है, जिनका शोषण हो रहा है उनके लिए हम काम कर रहे हैं, अमीरों को लूट रहे हैं, जिनके पैसा वाले को लूट रहे हैं और गरीबों की मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं, एक देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार ही क्राइम या अच्छे कार्य का विश्लेषण हो संभव है। तो संविधान ये कहता है कि जब हम किसी को टॉर्चर या किसी पर अत्याचार करते हैं तो वो गलत है, एक कानूनी अपराध है, और इसलिए अशोक महतो भी अपराधी रहे और बहुत सारे अपराधी। भाई ये तो कह रहे हैं कि गरीब जनता के लिए उन्होंने हथियार उठाया। ये देखिए, राजनीति में कौन कब क्या कहेगा, बड़ा ये है, चंभित है, समझ में नहीं आता है कैसे क्या ये राजनीति का असर देख के हम लोग आश्चर्यचकित है, कैसे बदलाव होगा समाज में। तो राजीव जी से भी बात कर लें। राजीव जी, अब अशोक महतो के विषय में जो अभी कह रहे हैं आलोक जी, ये कह रहे हैं कि भाई वो गरीब गुरबों की आवाज़ हैं, गरीब गुरबों की हकमारी हो रही थी इसलिए उन्होंने हथियार उठाया, और वो कोई अपराधी नहीं है। इसलिए ये जो आरोप अभी थोड़ी देर पहले आप लगा रहे थे कि भाई आरजेडी जो है वो आपराधिक छवि को लोगों को टिकट देती है, आपराधिक बैकग्राउंड है, वो पूरी तरीके से गलत है। तो मतलब ये एक नई परिभाषा ये बता रहे हैं। देखिए, ये अम्बेडकर की धरती है, अम्बेडकर साहब के कानून के तहत हम लोग को चलना है। भाई साहब, कितने लोगों की धरती, आप पहले ये क्लियर कर दीजिए, उसमें से आप कई लोगों का नाम गिना चुके हैं। संविधान की हुई, नियम कानून विधि की जो बात हुई तो ये अम्बेडकर की धरती रही है। और अगर इस तरह से ठीक रंजीत भैया ने कहा कि न्याय जो हमें दिलाना है इसके लिए तो न्यायपालिका और प्रशासन मेरा बौना है, तो हम भी बंदूक उठा के किसी को शूट कर सकते हैं। यहाँ अगर रहना है, भारत बिहार में रहना है, मुंगेर में रहना है, तो आपको विधि सम्मत बात करना होगा। और ये लालू का जो घर है वो आप समझ सकते हैं, वह अपराधी चरित्र के ही लोगों का बसेरा हो सकता है, इंसान का बसेरा वह नहीं हो सकता है। और लोग दहशत में है, ऐसे लोगों को यहाँ उतारा गया है और कहते हैं हम इतनों को मार करके हम यहाँ आए हैं। अरे यार, कहते कितने को हम पढ़ा के, इतने गरीब गुरबा को कुछ दान करके, इतने बहू बेटी को जो हम मतलब शादी करा के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जनता की नज़र में आपकी कुछ और स्थिति बनती। और जब खुद करें कि हम हत्यारा हैं तो कितना मुंगेर की महान जनता उनको वोट करेगी। आप बोल रहे हैं आपको डर नहीं लग रहा है क्या? देखिए, डर एक से लगता है ऊपर वाले से, नीचे वाला जब ओरदा पूरा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं है रोक लेगा, और नहीं ओरदा पूरा होगा तो किसी की हिम्मत नहीं कि हमको मार देगा। तो आप प्रोफेसर हैं, आज मोदी जी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उन्होंने यह कहा है कि भाई हम कॉमन सिविल कोड लागू करेंगे, आएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो बिल लाएंगे, और इसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन इसको हम लागू करेंगे। आपको लगता है कि ये तीनों चीज आज राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मालथस महोदय ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। ये एटम बम से बड़ा विस्फोट है। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण नहीं कीजिएगा तो प्रकृति स्वतः जनता नियंत्रण कर दी जनसंख्या को। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ला रहे हैं, ये देश हित में और दुनिया के हित में, हर देश को, हर राज्य को कॉमन बिल और ये सब जो आ रहा है, इसका जोरदार समर्थन।